नमस्कार दोस्तों, RNP क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रितेश आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 10 क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर 2020। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। आपके सामने आपकी स्क्रीन में निम्नलिखित में से किस निदेशक मंडल ने कुछ प्रडोलन प्रणाली और अन्य रेलवे विद्युत उपकरणों के निर्माण के लिए मेल्को के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? तो इसका जो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, BEML इसका सही जवाब है। BEML की बात करें तो उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो मेल्को के साथ समझौता किए हैं कि एक जॉइंट वेंचर कंपनी का निर्माण किया जाए। इसके बाद बात करते हैं BEML ने, तो ये इन्होंने लगभग 17,000 से ज़्यादा पैसेंजर्स कोचेस का सप्लाई किया है और उसका निरीक्षण भी किया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। किस बैंक ने वित्तीय समावेशन और सूक्ष्म बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अलग ऊर्ध्वाधर बनाया है? तो इसका जो ऑप्शन बी है वो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो एकदम सही जवाब है, आप देख सकते हैं। और भारतीय स्टेट बैंक की अगर बात करें तो वित्तीय समावेशन और सूक्ष्म बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अलग ऊर्ध्वाधर बनाया है इन्होंने। बैंक मुख्य रूप से इसका क्या काम है? कृषि और संबंधित गतिविधियों और नए ऊर्ध्वाधर के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण की पेशकश करेगा। इस योजना के तहत ग्रामीण और अर्ध शहरी जो क्षेत्र हैं उनमें लगभग 8,000 ब्रांचेस शाखाओं की पहचान की गई है ताकि सूक्ष्म खंड को विशेष सेवाएं प्रदान की जा सकें। अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जून 2020 में किसने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रोल रसायन विभाग में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो RK चतुर्वेदी इसका ऑप्शन सी सही जवाब है। RK चतुर्वेदी जी की बात अगर हम करें तो इन्होंने ये सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है पेट्रोलियम सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत आता है। इसके पहले अगर हम बात करें तो ये एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में काम कर रहे थे। और ये जो RK चतुर्वेदी हैं वो चेयरमैन रह चुके हैं CBSE के, SDG ने NSDA। और उसके बाद ये इन्होंने जो अगर किसको रिप्लेस किया उसकी बात करें तो P राघवेंद्र राव हैं, जो कि 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। भारत के मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान निसार के कारण 4 जून 2020 तक निम्न में से किस राज्य के लिए रेड अलर्ट जारी किया है? तो इसका जो ऑप्शन ए और बी है वो दोनों ही सही जवाब है। और इसके पहले अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने 4 जून 2020 को अरब सागर में चक्रवाती तूफान निसर्ग के कारण महाराष्ट्र और गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया। उसके बाद अरब सागर पर बना निम्न दबाव महाराष्ट्र और गुजरात की ओर बढ़ने की उम्मीद थी और इससे दोनों राज्यों में वर्षा होगी 4 जून को। IMD ने केरल, कर्नाटक, गोवा और तटीय महाराष्ट्र के लिए नारंगी कोट चेतावनी भी जारी की है, यानी कि ऑरेंज कोट चेतावनी भी जारी की है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड? राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन 4 VN दत्त इसके सही जवाब हैं। वीरेंद्र नाथ जो दत्त हैं उन्होंने ये मार्केटिंग डायरेक्टर हैं MD नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के। और इस समय जो चार्ज ले रहे हैं आधी आधी आधे ये एडिशनल चार्ज है वो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का है। ये 3 जून को ले रहे हैं ये। और दत्त जो हैं मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अक्टूबर 2018 से काम कर रहे हैं। ये गेल लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में भी काम कर चुके हैं और इसके पहले ये डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ महानगर गैस लिमिटेड मुंबई में भी काम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करें तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या रखा जा रहा है? तो इसका नया नाम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में। ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। से पहले अगर हम इसका बात करते हैं, कोलकाता पोर्ट जो है बहुत पुराना है। ये बहुत पहला मेजर पोर्ट है जो कि नदी के किनारे पे है।
नदी के बंदरगाह के नाम से भी इसको जाना जाता है, एकमात्र है भारत में। और उसके बाद इट इज़ गवर्न बाय मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963। और अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसने वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू जैसी चीज़ें देखी हुई है, इतना पुराना ये है। और क्वेश्चन नंबर 7 में हम अगर आते हैं तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी जो है इसमें से भूटान के साथ दी गई है। भूटान की बात करें तो भारत ने भूटान के साथ पर्यावरण और संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में इक्विटी, पारस्परिकता और पारस्परिक लाभ के आधार पर निकट और दीर्घकालिक सहयोग को सक्षम और बढ़ावा देने के लिए ये साइन किया है। और ये जो समझौता है दोनों के बीच में, ये 10 सालों के लिए रहेगा अग्रीमेंट। और उसके बाद ये पहले भी एग्रीमेंट रह चुका है 2016 में, जो कि खत्म हो चुका था। अगला क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर टू फिनलैंड? फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों रवीश कुमार, इसका सही जवाब है। रवीश कुमार की अगर हम बात करें तो रवीश कुमार जुलाई 2017 से 2020 तक MEA के प्रवक्ता के रूप में भी काम कर चुके हैं। और इससे पहले उन्होंने महत्वपूर्ण काम की बात करें इनके तो बालाकोट हड़ताल, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन और NRC सहित कई संवेदनशील मुद्दों पर भारत की स्थिति को स्पष्ट रूप से इन्होंने किया था। और कुमार की अगर हम बात करें तो 1995 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर रहे हैं। और अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं कि BCCI ने किसे प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित किया है? तो इसका दोस्तों सही जवाब ऑप्शन 4 रोहित शर्मा, इसका सही जवाब है। रोहित शर्मा की अगर हम बात करते हैं तो BCCI ने इनका नाम नॉमिनेट किया है राजीव गांधी खेल रत्न 2020 के लिए। और भी जो अलग खिलाड़ी हैं जैसे कि ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा, उनको अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है। रोहित शर्मा की अगर बात करें तो ये ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 के लिए भी इनका नाम आया था। इससे पहले रोहित शर्मा ये पहले प्लेयर बन चुके हैं जो कि 5 सेंचुरी मारे हैं किसी वर्ल्ड कप में। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड खेलो इंडिया ई पाठशाला इन एसोसिएशन विथ नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन इन जून 2020? निम्नलिखित में से किसने जून 2020 में राष्ट्रीय खेल संघों के साथ मिलकर खेलो इंडिया ई पाठशाला का शुभारंभ किया? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 20 का सही जवाब है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका सही जवाब है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इन्होंने खेलो इंडिया ई पाठशाला लॉन्च किया है विद एसोसिएशन विद नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन ऑन जून 1, 2020। ये प्रोग्राम जो है एथलीट्स के लिए बनाया गया है, ओपन ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम है। और जो ये प्रोग्राम है जो पैंडेमिक के कारण ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे एथलीट्स, उनके लिए बनाया गया हुआ है। शुरुआती जो हमारे एथलीट्स हैं जो नहीं खेल पा रहे हैं, वो ये प्रोग्राम उनके लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों, इन जून 2020 CB जॉर्ज हैज बीन अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो जून 2020 में CB जॉर्ज को निम्नलिखित में से किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन है कुवैत, इसका सही जवाब है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का सेशन खत्म होता है। हम अगले सेशन में फिर से नए नए क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।